India's hotel industry is reimagining hospitality to survive COVID-19 pandemic. But how far can creative thinking go at a time when people are reluctant to even step out of their homes? The COVID outbreak in India and after government enforced lockdown, it has crippled the industry. It has become very tough time for hospitality industry to survive in the market. You would have seen around there are several restaurants, cafe, bar, pub, individual or lease hotels. They are either shut their shop or else some small or large chain hotels are struggling to pay their salaries, and in most of the cases even started laying off their staff. Hospitality industry is actually bleeding a lot, but not everyone has given up the hope as yet. Hotels have started recalibrating, localizing supply chains. Every fixed cost is being reviewed afresh. Each hotel have its reviewed geared towards greater efficiency and making operations lighter. From touchless lobbies to spread out banquets and exhaustive pandemic protocols, everything is on the menu right now. The new normal has arrived actually. So is my today's video where I will discuss about the hotel revival plan and new normal hospitality. So watch this video attentively till last, because breaking the flow in between you won't be able to understand how you are going to plan to survive your own industry going forward in the future, because there are so many other managers and general managers who are preparing revival plan for their individual hotels. Let's watch this video completely, and if you have not subscribed my channel, please do it now in order to get new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. बिफोर आई गो फर्दर इन दिस वीडियो, मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो होटेलियर्स नहीं हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बाहर के लोग हैं, विजिटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से हैं। उन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि होटल्स एक 3 स्टार से लेके 5 स्टार डिलक्स तक, या फिर कोई भी अच्छा एक रेपुटेड होटल जो एक चेन होटल है, या फिर एक होटल जो अपनी वैल्यूज़ को बहुत अटेंटिवली ध्यान रखता है और उस चीज़ पे वर्कआउट हमेशा करता है, तो वो सारे होटल्स न्यू नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड में आ चुके हैं। ये क्या है न्यू नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड? इज नथिंग बट टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क का यूज़ होना चाहिए, स्टाफ बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स रखे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, नॉट ओनली फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बट आपके अपने खुद के गेस्ट्स के लिए भी। इसमें चाहे कॉन्टैक्टलेस चेक इन चेकआउट हो, चाहे फिर कॉन्टैक्टलेस वहाँ पे बुफे सर्विंग का एक ऑप्शन हो, चाहे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बैंकेटिंग में ध्यान रखा जाए, चाहे लॉबीज़ में उन्होंने एक सेटअप चेंज किया हो, चाहे उन्होंने रेस्टोरेंट में एक सेटअप चेंज किया हो। यही एक न्यू नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड है और यही चीज़ कंसिस्टेंटली कॉन्टीन्यूसली इसी चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं सब होटल इंडस्ट्री वाले। इसमें एक कॉस्ट भी जनरेट होती है, वो कॉस्ट होटल खुद बियर करता है। I mean, if you can understand one thing very carefully and you can understand this particular thing attentively through one message, इस चीज़ में जितनी भी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट वैसे तो गेस्ट बियर करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर आवर ओन गेस्ट। लेकिन ये कॉस्ट होटल आज के टाइम पे खुद बियर कर रहा है। उसका सिंपल सा एग्जांपल है डिमांड एंड सप्लाई। आप सभी जानते हैं डिमांड यहाँ पर बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी सप्लाई एक होटल की रूम इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। सारे होटल्स आज के टाइम पे ओपन हो चुके हैं, लेकिन वाई होटल्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट द बिजनेस इज बिकॉज ऑफ देयर आर सो मैनी अदर पीपल हु डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन होटल्स टू गो। लेकिन यही मैं एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ और अपने होटेलियर्स को, जो मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस चीज़ पे वर्कआउट करते हैं, वो यही वर्कआउट करते हैं कि वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें, प्रिवेंटिव मेजर्स रखें, एक सेफ्टी सिक्योरिटी इस तरीके से बनाएं कि वो ज़रूरी उनके और गेस्ट के लिए तो हो ही हो, साथ ही साथ उनको शो भी करें, उनको दिखाएं भी, उनको चाहे मार्केटिंग भी किया जाए। आप देखते हैं बड़े होटल्स ग्रुप, चाहे आईटीसी हो, चाहे मैरियट हो, चाहे फिर ताज हो, ब्रॉयस हो, ये सब लोग एडवर्टीज़ कर रहे हैं अपने आप को। किस तरीके से? वो यही सिर्फ दिखाते हैं कि किस तरीके से वो चेक इन एंड चेकआउट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, कॉन्टैक्टलेस हैं, ह्यूमन टच बहुत कम है,
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मतलब ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये एक शो कराना एक गेस्ट को, एक एंड कस्टमर को, एंड यूज़र को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको समझ में आना चाहिए कि होटल से अच्छा प्लेस कोई नहीं होगा। आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो इन द गुड होटल एंड यू कैन स्टे एंड डेफिनेटली, क्योंकि आप आज के टाइम पे देखेंगे कोई भी एक ऐसा बड़ा मैसेज नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कोई भी होटल इंडस्ट्री से कोई नंबर ऑफ केसेस आए हों किसी एम्प्लॉयज़ के या फिर किसी गेस्ट के हूसोएवर हैज़ बीन स्टेड इन अ होटल, क्योंकि ये बहुत वर्ड ऑफ माउथ वाली एक इंडस्ट्री है। अगर 1 या 2 या फिर 10 या 20 केसेस ऐसे आते हैं किसी होटल से, पर्टिकुलरली किसी गेस्ट का कोई केस निकल के आता है, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और सबको समझ में भी आ जाएगा। तो होटल अपनी रेपुटेशन और वैल्यू को बैलेंस करके उसको कंटिन्यूसली रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये नहीं खोना चाहेगा, और वो सारे न्यू नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी में आ चुके हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं, वो सारी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस और एडिशनली भी खुद अपनी उस चीज़ में कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तो जो न्यू मैनेजर्स हैं होटल्स के, मैनेजर्स, रेजिडेंट मैनेजर्स या फिर कोई भी रेवेन्यू मैनेजमेंट देखते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो डिमांड एंड सप्लाई में अपने होटल्स के नंबर ऑफ रूम्स को ज़्यादा ऑक्यूपाई करें। उसके लिए उन्हें रेट्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए, इसी वजह से क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस टाइम पे डिमांड बहुत कम है, सप्लाई यानी इन्वेंट्री बहुत दूसरे होटल्स के थ्रू यानी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पे अगर हम इस पे वर्कआउट करेंगे, इस चीज़ पे करेंगे, तो देन ओनली वी वुड बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन रिवाइवल प्लान फॉर योर ओन होटल। उस रिवाइवल प्लान को कैसे आपको एक्शन में लाना है, किस तरीके से आपको उसको एक्टिवेट करना है अपने पर्टिकुलर होटल के लिए, सबसे पहले आपको ज़रूरी है समझना होगा अपने होटल की लोकेशन, होटल का बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जो जनरली कोई होटल, रेस्टोरेंट या कुछ भी बनाते हुए हम ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखते हैं, देन ओनली वी गो फर्दर एंड टू बेसिकली बिल्ड अप दैट होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बार और कुछ भी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से स्वॉट एनालिसिस को लाना पड़ेगा, अपना कॉम्पिटिटिव मार्केट देखना होगा, आपका अपना सेगमेंट देखना होगा, और यही नहीं उस सेगमेंट के साथ साथ आपको समझना होगा आपका किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का बेसिकली होटल है, वो कॉर्पोरेट होटल है, पिलग्रिम बेस्ड है, या फिर आपका सोशल पे बेस्ड है, या फिर कोई एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में है जहाँ पे काफ़ी कॉर्पोरेट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इनबाउंड बिजनेस यानी इंटरनेशनल टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म है। दोज फ्लाइट्स आर ऑलरेडी शट डाउन, नॉट इवन सिंगल फ्लाइट इज़ रनिंग। वंदे भारत की कुछ फ्लाइट्स रन करती हैं, वो भी बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ही प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान रखते हुए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर किसी को होता है तो वो फ्लाई कर रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अदरवाइज़ फॉरेनर्स का, दूसरी नेशनैलिटी का होटल बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंट्री बैन है। तो आप इस चीज़ की उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे कॉर्पोरेट्स और सारी जो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं, दे हैव स्टार्टेड लर्न अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू टेक देयर बिजनेस लॉन्गर टाइम थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू वेबिनार्स, थ्रू इंटरेक्टिव, बेसिकली थ्रू कॉन कॉल, थ्रू कॉल टू कॉल। तो ये सारी चीज़ें अब एक नया एक्शन आ चुका है, एक न्यू नॉर्मल उनके यहाँ भी आ चुका है। तो हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एक न्यू नॉर्मल ट्रेंड पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस चीज़ के टाइम के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज होना एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, और उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा कि किस तरीके से होटल्स को आपको आगे रन करना है, किस तरीके से आपको रिवाइवल प्लान बनाना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इफ़ यू go in one of my previous video, top 11 tips to increase hotel revenue after COVID-19, वो अगर आप वीडियो देखेंगे, मैंने आई बटन में ऊपर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप वो सारे मैंने मेजर्स शो किए हुए हैं। मैंने वो टॉप 11 टिप्स दिए हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि किस तरीके से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से आपको उसको मार्केट करना है, एडवर्टीज़ करना है, किस तरीके से आपको अप सेल और क्रॉस सेल करना है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट का मार्केट स्प्रेड करना है, लोकल ट्रैवल एजेंट्स पे कैसे अट्रैक्ट करना है, अपनी डायरेक्ट बुकिंग पे कैसे अटेंटिव करना है, कैसे आपको ध्यान रखना है, किस तरीके के आप होटल में आप
होम डिलीवरी भी लोकलाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस होम डिलीवरी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपको लोकल्स को कैसे प्रमोट करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई इस तरीके के जो मार्केट हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर होटल्स के एक रेस्टोरेंट को भी प्रमोट कर सकते हैं। उसको कैसे लोकलाइज में लोकल्स पे कैसे आपको बेस होके आप इस पर राइट आउट करके कैसे उसको मार्केट कर सकते हैं, कैसे एडवर्टीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप में बहुत चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपना सर्वाइव करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि और यहाँ पे सिर्फ एक जो अट्रैक्शन है, ख़ास तौर से जो पिलग्रिम प्लेसेस हैं या फिर उस तरीके के कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं लोकल में, चाहे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, चाहे शिमला, नैनीताल, मसूरी, इस तरीके के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो लोकल जो डोमेस्टिक बेसिकली बिजनेस है, वो बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है और वो आने वाले टाइम में होगा भी, क्योंकि जैसे कि मैंने एक प्रेडिक्शन अपनी लास्ट वीडियोस में भी दिखाई थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे आपको समझ में आएगा किस तरीके की मैंने अपनी R&D के थ्रू मैंने आपको एक अपना एक प्रेडिक्शन बताया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे बूम करके भी निकल के आएगी, और ये दिन भी आने वाला है। आज के टाइम पे भले ही देर आर सो मैनी पीपल, so many staff who are laid off and they are just sitting at their home from the past 6 or 7 months, but going forward उनके लिए भी एक पर्सपेक्टिव निकल के आएगा, उन लोगों के लिए भी जॉब्स ओपन होके आएंगे जब बिजनेस आएगा। वैसे तो अब सोशल बिजनेस भी नवंबर और दिसंबर में काफ़ी आने वाला है। आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से वेडिंग्स काफ़ी टाइम से जो नहीं हुई थी, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नंबर ऑफ पीपल वुड बी गैदर्ड नॉट मोर देन 150 और 200 एज़ पर द बेसिकली लोकेशन टू लोकेशन। किस तरीके की जो गाइडलाइन है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे ज़्यादा की वेडिंग नहीं होती है, लेकिन स्टिल यू कैन प्लान योर होटल रिवाइवल प्लान अकॉर्डिंग टू योर ओन सूटेबिलिटी, योर लोकेशन, योर मार्केट सेगमेंट, योर सॉट एनालिसिस, योर काइंड ऑफ मार्केट यू आर सिटिंग, द कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग। तरीके से आपको बुकिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, कैंसिलेशंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, अर्ली चेक इन लेट चेकआउट किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके के प्रमोशंस कर सकते हैं, किस तरीके के लॉयल्टी प्लान बना सकते हैं, किस तरीके के CP to MAP प्लान कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके के आपके रूम डाइनिंग जो मेन्यू है उस पर आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। OTAs के साथ साथ आप डायरेक्ट बुकिंग भी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू। बेसिकली आप अपनी खुद की वेबसाइट को प्रमोट करके, वेबसाइट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाई हैं 2 पार्ट्स में, उसमें 20 टिप्स मैंने शेयर की हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया होगा, आप भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अपने होटल का रेवेन्यू बूस्ट अप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं रेवेन्यू। वो सारी चीज़ें उस वेबसाइट में आपको मैंने शेयर की हैं, उसका भी लिंक मैंने आई बटन में शेयर किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी आपके रिवाइवल प्लान में, आपके सर्वाइवल प्लान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी, बहुत ही कारगर साबित होंगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहीं पे बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैंने ये वीडियो बनाई है जस्ट बिकॉज ऑफ कीपिंग ओनली वन थिंग इन माइंड कि किस तरीके से आपको रिवाइवल प्लान बनाना है, क्योंकि आज के टाइम पे अब जिस तरीके से बिज़नेस पिक कर भी रहा है और कुछ जगह पे लोकेशंस पे बिज़नेस अभी भी पिक नहीं कर रहा है, किस तरीके से कंपटीशन है, क्या इन्वेंट्री है, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पे सारे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स से, ऑपरेशंस मैनेजर से यही एक एक्सपेक्टेशन है ओनर्स की या फिर हायर मैनेजमेंट की, किस तरीके से आप होटल का रेवेन्यू बूस्ट अप कर सकते हैं, किस तरीके से आप गोइंग फॉरवर्ड अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप एक रिवाइवल प्लान बना के लाएंगे। तो वो ही रिवाइवल प्लान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी आज। तो होप यू अंडरस्टूड द मैसेज। लेकिन अगर इसको और अच्छे से आपको जानना है तो मैंने आपको ये जो 2 वीडियो बनाई हैं, टॉप 11 टिप्स टू इंक्रीज होटल रेवेन्यू आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक, तो वो भी मैंने 2 वीडियो शेयर की है, वो भी जरूर देखिएगा। और जो मैंने ये बताई है कि 20 टिप्स हाउ यू कैन बेसिकली वर्कआउट ऑन योर वेबसाइट टू प्रमोट द बिजनेस, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो यहीं पे अपनी इस शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ एंड एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके रिवाइवल प्लान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके का न्यू नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड आ चुका है आज के टाइम पे। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आप अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उन सबको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। So keep watching my videos, keep tuning my channel,
And if you have not subscribed my channel, please do it now in order to get new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. Thank you so much.